आज हम लोग करने वाले हैं 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपके 35 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास अगर 12th में है, आपको भी कमजोरी है केमिस्ट्री में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, 100% इसी से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, जो कण का आकार होता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से अगर आपको उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -6 माइनस 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, ये होता है कोलाइडी कण का जो है आकार। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। मैक आर्थर विधि से जो है हम लोग किसका जो है निष्कर्षण करते हैं, आपके ऑप्शन में AgFeCuNa। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि Ag सिल्वर का जो हम लोग निष्कर्षण जो करते हैं वो किससे करते हैं, तो मैक आर्थर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है दूसरा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्यों। लवण सेतु में जो है KCl का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो K+ और Cl- आयनों के चालकत्व लगभग बराबर होते हैं, इसी के कारण जो है हम लोग KCl का प्रयोग लवण सेतु में करते हैं। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चौथा कि दूध है, मतलब दूध क्या है। यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछना चाह रहा है कि दूध जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दूध जो होता है वो जल में परिक्षेपित होता है। ठीक है, वसा। ठीक है, दूध में परिक्षेपित वसा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो है निर्भर करती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये निर्भर करती है आपके उपयुक्त में से सभी, यानी गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस के प्रवृत्ति, ये तीनों पर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सा जो है धातु है जिसको हम लोग प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, सोडियम, जिंक, लोहा और प्लेटिनम। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, हम लोग प्लेटिनम को जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके आ चुका है, कह रहा है Which of the flowing gases is readily absorbed by active charges charcoal। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये होता है आपका SO2। ठीक है, SO2 जो है आपका होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 2SO2 ये जो है गैस है प्लस O2 गैस मिलके ये क्या बना रहा है, रिएक्शन V2O5 सॉलिड। ठीक है, 2SO2 जो है 25O3 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन करके बना रहा है। एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, जो ये रिएक्शन किया है ये किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको बताना है कि ये विषममांगी उत्प्रेरक का है। देखिए यहाँ पे जो मिला है वो यहाँ पे देखिए क्या बना रहा है, यहाँ पे V2 जो है ये अलग से आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका, कह रहा है लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रद्वारण की विधि में बनाने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना जो है किस प्रकार होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना कि ये होता है CaSiO3 के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10वां, कह रहा है कि मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है। तो मांड विधि द्वारा जो है आपको याद रखना है
ये होता है आपका निकेल को हम लोग शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सभी एल्थेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सामान्य आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर बी +3 जो है ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे EDTA DMG और यहाँ पे ए बीटा शो और अल्फा बीटा शो और बीटा फेट्रोल ये तीनों में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इनमें सभी को आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्यूरिन उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ग्वाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है। तो द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को हम लोग आपको याद रखना है, कहते हैं पायस। ठीक है, पायस जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्राउनिक गति का कारण है। ब्राउनिक गति का जो है कारण आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है धनात्मक सोल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ जो है कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है K2Fe3CN6। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है, किस पे जो है निर्भर करता है। तो आपको बताना है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ठीक है, ये दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्रिस्टल लाभ कोलाइडी से भिन्न है। क्रिस्टल लाभ जो होता है कोलाइडी से भिन्न होता है, ये जो है किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कणों के आकार में। ठीक है, कणों के आकार में जो है क्रिस्टल लाभ कोलाइडी से अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जो है क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये जैले कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि इसमें यह एक कारण होता है कौन सा। तो आपको बताना है कि इसका जो है अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका क्या होता है कि बड़ा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इसी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल जो है केमिस्ट्री के 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक सेट में जो है टोटल जो है 100 प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग 20-20 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद से जो है 21 से लेकर 40 तक प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट जो है देखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।